एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला चल रहा है। कोर्ट में ज्योति सिंह जाती हैं और जज के सामने रोने लगती हैं और डिमांड उनकी तरफ से रखा जाता है कि 10 करोड़ रुपए का हमें भत्ता चाहिए, पवन सिंह की तरफ से कंपनसेशन चाहिए क्योंकि पवन सिंह ने हमारे साथ गलत किया है। अब इसके बाद से अक्षरा सिंह मीडिया से बातचीत करती हैं। अक्षरा सिंह कहती हैं कि 10 करोड़ नहीं, वो 20 करोड़ मांगे, 30 करोड़ मांगे या 100 करोड़ मांगे, फिर भी उनको देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी। यह बात अक्षरा सिंह कहती हैं। अक्षरा सिंह का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, चर्चाएं होती हैं और तब हमने समझना चाहा कि क्या वाकई में इस देश में कुछ नियम है कि अगर तलाक होगा तो कोई भी पति कितना भी पैसा वाला हो वो अपनी पत्नी को कितना रुपया दे सकता है। क्या इसके लिए कोई मैनुअल है, कोई गाइडलाइन है? हमारे हाथ दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल लगा जिसमें इस बात को समझाया गया था कि ज्योति सिंह इस स्थिति में 10 करोड़ रुपए भी हासिल नहीं कर सकती हैं। बड़ा मुश्किल है और हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में वो हासिल कर लें, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हम आपको पूरा नियम बताएंगे कि पवन सिंह को कितना करोड़ तक देना पड़ेगा और इन तमाम चीजों का आधार क्या होता है, कैसे इस बात को डिसाइड किया जाता है कि कोई भी जो मर्द होगा वो तलाक के वक्त पर औरत को कितने रुपए देगा। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले 2 से 3 फैक्टर्स को समझिए जो जज जिसका आकलन करते हैं। सबसे पहला आकलन यह किया जाता है कि जब शादी हुई थी तो उसके बाद उस लड़की की लाइफ स्टाइल कैसी थी, मतलब कि उसका लाइफ स्टाइल बड़ा ग्रैंड था या एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसा था, या उसके पास गाड़ी, आलीशान बंगला सब कुछ था, मतलब उसके पति का जिसमें वो रहती थी उसके पास हर सुख सुविधा थी। जज इस बात को आधार बनाकर आकलन करते हैं कि शादी जब हुई थी तो उसको जो सुविधाएं मिल रही थी, तलाक के बाद जब पति छोड़ रहा है तो उसको वो सुविधाएं मिले, उसके सुविधा में कटौती ना हो पाए। पहला फैक्टर ये जिसका ध्यान रखा जाता है। अब दूसरा फैक्टर, अगर पत्नी का कोई बच्चा है, इसके बाद तलाक हो रहा है, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर बच्चा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई, उसको लेकर के जो खर्च लगेगा उस पर पति कितना देगा। यह एक और पैरामीटर होता है कि अगर तलाक होगा तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि पति कितना रुपया देगा। इसके बाद से तीसरा मानक यह होता है कि पति की कुल संपत्ति कितनी है, उसकी नेट वर्थ क्या है। दूसरा, पति मासिक तौर पर कितने रुपए का सैलरी कमाता है। हमने दैनिक भास्कर का आर्टिकल पढ़ा तो 2017 के एक कल्याण डे चौधरी केस का एग्जाम्पल दिया गया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर मुकदमा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात को आधार बनाकर फैसला सुनाया होता है, तो लोअर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, जो वकील होते हैं उसे दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं, नजीर दिखाने के लिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार के मामले में ऐसा फैसला दिया था, और फिर लोअर कोर्ट का जज उसी के इर्द गिर्द अपने फैसले को रखने का प्रयास करता है। यह कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। अब सबसे पहले पवन सिंह के केस में समझिए कि 10 करोड़ ज्योति सिंह, 100 करोड़ अक्षरा सिंह कह रही हैं, तो क्या यह संभव है? पवन सिंह जब काराकाट का लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने 2022-23 को लेकर के बताया था कि हमने एक साल में 51 लाख रुपया कमाया है। साल 2022-23 में पवन सिंह ने 51 लाख रुपए की कमाई की थी, जो उनका चुनावी हलफनामा था उसके मुताबिक, यानी कि 12 महीने में। अब जब आप 12 महीने का डेटा निकालेंगे और जो 25% तक दिया जा सकता है मंथली सैलरी का किसी भी पत्नी को जब तलाक होगा उसके बाद मंथली तौर पर अगर देना रहा तो इस नियम के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 1 लाख रुपया से ज्यादा प्रति महीना हो जाता है। और अगर सालाना इसको करेंगे तो 12,75,000 रुपए के करीब हो जाता है। ये
जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई की थी और कुछ मानक उसकी तरफ से सुनवाई के दौरान ऑटोमेटिकली बन गया था, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। अब पवन सिंह के तरफ से कई बार उनके वकील की तरफ से ऐसी खबरें आई कि वो एक मुश्त देना चाहते हैं। अब एक मुश्त देने में क्या पैरामीटर है? एक मुश्त देने में पैरामीटर यह है कि मैक्सिमम 33% दिया जा सकता है, मतलब टोटल नेट वर्थ जो होगा उसका 33% दिया जा सकता है। अब अगर 33% और पवन सिंह का नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति को आप देखेंगे तो पवन सिंह के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 16 करोड़ 75 लाख रुपए की है। उनके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन है यानी कि कर्ज है। इन तमाम चीजों का आकलन आप करेंगे तो ये जो हिसाब किताब बैठता है वो बैठता है एक मुश्त 5 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास। यानी कि अगर इन पैरामीटर्स के आधार पर फैसला आता है तो फिलहाल की जो कंडीशन है उसके मुताबिक 5 करोड़ 52 लाख रुपए तक ज्योति सिंह को मिल सकता है मैक्सिमम, अधिकतम। लेकिन अक्षरा सिंह कहती हैं कि 100 करोड़ रुपए की भी अगर डिमांड औरत करे तो उसके पति को देना ही देना चाहिए। 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी। हालांकि कोर्ट किसी के बयानों से नहीं चलता, वो इमोशंस को एक हाथ में रखता है लेकिन दूसरे हाथ में दूसरे पक्ष को भी समझता है और इसी आधार पर अदालत फैसला सुनाती है। तो कुल मिलाकर जो 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ को लेकर के ये तमाम चर्चाएं चल रही थी, हमने सोचा कि जरा उसका आकलन किया जाए और नियमतः क्या हो सकता है ये आपको बताया जाए। एक बात और आप समझिए, पवन सिंह के पास अंदर खाने यह कहा जाता है कि सिर्फ 16 करोड़ की संपत्ति नहीं है, संपत्ति बहुत है, इससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन पवन सिंह के नाम पर नहीं है। उन्होंने दूसरे के नाम पर लिया है, मतलब कि अपने भाइयों के नाम पर, चचेरे भाई के नाम पर, मां के नाम पर, इन तमाम चीजों में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इस आधार पर उनका नेटवर्थ मात्र 16 करोड़ कुछ रुपए का था और उसी का 33% अधिकतम दिया जा सकता है जो 5 करोड़ 5.5 करोड़ के आसपास बैठेगा। बाकी हमने आपको नियमों के मुताबिक समझाने का, बताने का प्रयास किया कि क्या कुछ हो सकता है। 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, हमने सोचा कि जरा आपको इसके बारे में क्लियर किया जाए कि वाकई में क्या यह संभव है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।